एक चीज़ मुझे और थोड़ी-सी बताएँ कि जब स्टूडेंट्स या कोई इमिग्रेंट यहाँ पर आए, तो कैसे जो है ना वो इस सोसाइटी के अंदर या इस कम्युनिटी के अंदर जो है ना मतलब इन्वॉल्व हो मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब वो कैसे जो है ना जल्द अज़ जल्द जो है ना इस मतलब कंट्री के अंदर जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर ले क्या मतलब वो ऐसे की पॉइंट्स हैं, जो समझते हैं कि वो करें तो आप बड़ी जल्दी जो है ना मतलब इस सोसाइटी के अंदर जो है ना मतलब हो जाएँगे एडजस्ट हो जाएँगे? देखिए, एडजस्टमेंट आप किसको कहते हैं? 2 किस्म की एडजस्टमेंट्स हैं, 2 या 3 किस्म की, 2 चलें 2 कह लें। एक तो है आप आते साथ ही अपना जो बेसिक काम है यहाँ के रजिस्ट्रेशन विद एनएचएस, बैंक अकाउंट, एनआई और अपना लाइसेंस वगैरह लें। एक व या फिर जॉब लें और जॉब के साथ पढ़ाई करें या पढ़ाई के साथ जॉब करें, तो वो एक एडजस्टमेंट है। अच्छा, दूसरी है कि जब मेरे पास फारिग टाइम हो इन चीज़ों से, फिर मैं क्या करूँ? जी। तो मैं ज़रूर इनकरेज करूँगा स्टूडेंट्स को कि ज़रूर अपनी हॉबीज़ रखें। ठीक है, टाइम नहीं मिलता, पैसों की है प्रॉब्लम है, ज़्यादातर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है, नेट डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम होती है। लेकिन देखिए मेरी बात सुनें, अगर आपकी हॉबीज़ होंगी, इंटरेस्ट होगी, आप जाके सोसाइटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जाके एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप जाके म्यूज़ियम्स देख सकते हैं, आप जाके यहाँ पर अपने मैचेज़ एन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, आप लोगों से मिलें, आप उनमें लोगों से उनसे बातचीत करें, अपने फ्रेंड्स बनाएँ, अपने फ्रेंड्स का सर्कल मल्टीनेशनल रखें, इंटीग्रेट करें सोसाइटी में, ताकि आप यहाँ की सोसाइटी पे अपने जो मुल्क को रिप्रेजेंट करें, अच्छे तरीके से करें। आप इंटीग्रेट करें। ये नहीं हो सकता कि जी यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन का, यहाँ पर जो लोकल लोग कहते हैं जी बाहर से लोग आते हैं, ये इंटीग्रेट नहीं करते, ये अपने ही उसमें रहते हैं सर्कल में, अपने ही अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, वो एरियाज बन गए, ये गोरों का इलाका है तो ये एशियंस का इलाका है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम एक यहाँ मुल्क है, यहाँ पर यहाँ लोग आ रहे हैं, इनका बहुत शुक्रिया। और यहाँ भाई जारी बात है, इनका भी इंटरेस्ट है बिजनेसेस का, और ताकि लोग आएँ और यहाँ पर आके काम करें, टैक्स इकट्ठा हो, नेशनल इंश्योरेंस इकट्ठा हो। बट इंटीग्रेशन इज अ बिग चैलेंज एक्चुअली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। जो यहाँ पर लोग आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग इंटीग्रेट नहीं कर सके, और ये अगर इंटीग्रेट जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं वो ज़रूर अगर इंटीग्रेट करें यहाँ के लोकल सोसाइटी के साथ, तो इसका जो कनेक्शंस हैं, जो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो एक फ्री मार्केटिंग है, ये तो मीन पाकिस्तान के लिए कि अगर हम अच्छा इम्पैक्ट छोड़ें और यहाँ फ्रेंड्स का सर्कल बढ़ा रहे हैं और लोगों के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, अपना कल्चर उनको बता रहे हैं, उनसे कल्चर सीख रहे हैं, तो देन ये लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा हो सकता है आगे वाली जनरेशंस को इस चीज़ का। सही। अच्छा सर, हमें एक चीज़ और बताएं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी स्टूडेंट्स के लिए मतलब उनसे उनके बिहाफ में सवाल कर रहा हूँ कि जब वो यहाँ पे स्टडी कंप्लीट कर लें तो उसके बाद मतलब वो प्रोफेशनल लाइफ में मतलब कैसे यहाँ पे अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं। देखिए, हर इंसान इस फेज से गुजरता है। पहले वो स्टूडेंट होता है, देन इट ग्रेजुअली फेजेस टू अ प्रोफेशनल लाइफ। अब प्रोफेशनल लाइफ चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल जॉब है, चाहे वो एक ब्लू कॉलर जॉब है या वाइट कॉलर जॉब है, दिस इज़ लाइक वो उसी किस्मत की बात है। लेकिन जारी बात है, कुछ प्लानिंग तो होगी, उसकी करनी पड़ेगी। तो जब मेरा स्टूडेंट्स को यही मशवरा है, पहले तो यहाँ पर एक उसका रिव्यू चल रहा है कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट वीज़ा होता है वो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क। अच्छा, इन्होंने ये उससे अंदाज़ा लगाया है कि जो PSW वर्क है उससे हमने कोई हाईली स्किल्ड माइग्रेंट जो हैं या स्किल्ड इमिग्रेशन जो है उसको हमने अट्रैक्ट नहीं किया। वो सारा इट्स एक्चुअली encouraging low skilled migrants into this country। अच्छा, लो स्किल माइग्रेंट से कह सकते हैं। देखिए, स्किल क्या चीज़ है और डिग्री क्या चीज़ है। डिग्री आपका नॉलेज प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी, आपको नॉलेज मिलती है, नॉलेज में आप यू लर्न दोज थिंग्स एंड देन यू वांट टू अप्लाई दोज थिंग्स इन द प्रैक्टिकल लाइफ। रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ की है जो कि अक्सर आप पढ़ते हैं या उसका बड़ा ही छोटा सा पोर्शन अप्लाई करते हैं आप एक सर्टेन जॉब पे, या बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते। ठीक है जी। तो जो बिजनेस आपको हायर करेगा वो आपको आपकी डिग्री को बेस पे तो सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन करेगा कि यू हैव डन सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल जॉब क्वालिफिकेशन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, लेकिन उसकी हायरिंग जो होगी आपकी स्किल पे होगी। अब उसमें स्किल जो है टेक्निकल स्किल्स आपके और सॉफ्ट स्किल्स आपके, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये रिव्यू पे चला गया है जो पोस्ट स्टडी वर्क है, इसका रिव्यू हो रहा है। तो आई मीन
आई डोंट नो इसका आउटकम होगा, लेकिन जब तक ये है तो स्टूडेंट्स को चाहिए, उनके पास राइट टू वर्क है यहाँ पर 2 साल का, उसको पूरी तरह यूटिलाइज करके अपने स्किल बेस को डेवलप करके निकलें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से कि यार ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो जॉब्स हम टारगेट कर रहे हैं, इनका जो स्किल बेस है वो क्या है कि इवेंचुअली व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन you know how to solve a problem if you are given that problem. ठीक है, टास्क को कैसे करना है, जिस तरह मैंने पहले कहा, बिजनेसेस आपको हायर आपकी स्किल की बेस पे करेंगे, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स की बेस पे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अगर पहले से कोई स्किल मौजूद है उस सब्जेक्ट का, तो ज़रूर उसको कीप इट अप टू डेट एंड देन आई मीन सॉर्ट ऑफ शो दैट स्किल एट द इंटरव्यू स्टेज। And if you don't have skill, you just got academic qualification, I would strongly advise कि अपने स्किल्स को होन करें, इसको और डेवलप करें, ताकि आप इन लाइन विद मार्केट आ जाएं। और जब आपके पास स्किल हो उसको से आप पॉलिश करें या फिर उसको बेहतर कर लें जॉब पे जाके, लेकिन आपके स्किल की बेस पे आपको हायर किया जाएगा। यहाँ पर आपकी खाली डिग्री की को सिर्फ वेरीफाई किया इसकी दे हैव गॉट सम एकेडमिक बैकग्राउंड। अच्छा, इसके साथ मुझे वैसे समझ आपको नहीं लगता कि अब जो ये जो रिसेंटली या जो करंटली जो मतलब टाइम गुजर रहा है या ये जो आने वाला वक्त है, इसमें डिग्री जो है वो बहुत पीछे रह गई है और स्किल जो है वो आगे आ गई है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इसके डिग्री अब यहाँ पर एक डिबेट चली हुई है कि अप्रेंटिस वर्सेस यूनिवर्सिटी। अप्रेंटिस रूट जो है वो यही होता है कि ये अप्रेंटिस लेते हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है कि आए, क्योंकि स्किल शॉर्टेज रहती है ना यहाँ पर। अब देखें, अब स्किल शॉर्टेज है लेकिन पोस्ट स्टडी वर्क को रिव्यू कर रहे हैं, किस लिए? कि ये लो स्किल्ड इमिग्रेशन को फ्यूल कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो स्किल आ रही है यूनिवर्सिटी से वो थोड़ी सी बहुत यूटिलाइज हो रही है, बकाया तो सब सिक्योरिटी, आई मीन फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, कोई कारोबार कर रहा है, तो कोई अपना डिलीवरी की जॉब कर रहा है पोस्ट स्टडी वर्क पे, तो कोई ये कर रहा है, तो कोई, तो इसका मतलब ये कि वहाँ से इनका स्किल पूरा नहीं हो रहा। तो ये लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो अप्रेंटिस ले रहे हैं, उनको भी ट्रेन करती है अपनी कंपनीज में, और वो उस ट्रेनिंग के दौरान ही वो फिर अपनी क्वालिफिकेशंस करते हैं। तो स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये वाकई दुनिया जो है स्किल बेस्ड जो है वो इंक्लिनेशन की तरफ जा रही है कि दे आर मोर फोकस ऑन स्किल्स देन जस्ट डिग्री। बस दिस हैज ऑलवेज बीन द केस। ये अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, लेकिन हमेशा से जॉब्स जो हायरिंग की जाती है वो स्किल बेस पे की जाती है। ओके, अच्छा सरमद, आपसे मैं पूछूंगा कि आप स्टूडेंट्स को, इमिग्रेंट्स को, स्किल वर्कर्स को, जो भी यहाँ आना चाह रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर इमिग्रेशन जिस तरह मैंने पहले कहा सारी उम्र से चलती रही है। आई मीन 40 से लेके आजकल 2024 आ गया है, 50s में 60s में किसी डेकेड में ज़्यादा रही है, किसी में कम हो गई है, कहीं पर ये इमिग्रेंट मिक्स चेंज हो गया है। दे मोर वेंट टूवर्ड्स प्री ब्रेक्जिट, इट वाज मोर पोलैंड, पोलिश एंड ईस्टर्न यूरोपियंस। फिर वो जारी बात है वो पोस्ट ब्रेक्जिट वो कम हो गया, फिर दोबारा वापस चले गए टूवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अराउंड द वर्ल्ड। तो एज सच लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं नेशनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियंस आते हैं, नाइजीरियंस बहुत हैं, पाकिस्तानी भी बहुत हैं यहाँ पर। तो इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कह सकते हैं चैलेंजिंग इन्वायरमेंट भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और इट्स चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पर कोई चीज़ आसान नहीं है, चाहे वो जॉब लेना है, चाहे वो जॉब लेके फिर उसको पूरी तरीके से करना है, मतलब अपने आप को प्रूव करना है, लेकिन इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पैसा कमाया जा सकता है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में। अगर आप बिजनेस में भी करें तो देखना यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यहाँ पर बिजनेस कारोबार करना आसान है, यहाँ पर ऑटोमेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटेड है ज़्यादातर, यहाँ पर कोई आपको तंग नहीं करता, जिस तरह के कोई डिपार्टमेंट्स वाले आ रहे हैं आपके पास यहाँ पर, जिस तरह पाकिस्तान लेबर वाले, टैक्स वाले, जिस तरह कोई छापे पड़ रहे हैं, फिर आके नेगोशिएशंस हो रही हैं, कोई ऐसा वो इस तरह का यहाँ पर हॉस्टाइल बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, बड़ा स्मूथ एनवायरनमेंट है। दे एनकरेज एंटरप्राइज, दे एनकरेज यू टू मेक मनी and pay taxes. And of course, when your enterprise and business grows, then you create jobs. और उसमें फिर ये कि ये चाहते हैं यहाँ पर लोग आगे जॉब क्रिएशन भी करें इन बिजनेस। जब आप जॉब करते हैं, जारी बात है आप इनकी
नेशनल क्रिएटिव में पैसे देते हैं, आप आते हैं यहाँ पर टैक्सेस देते हैं, और जाहिर बात है आप अपना स्किल लेकर आते हैं तो लोकल कंपनी से उसका फ़ायदा होता है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि लोग अपने स्किल बेस्ड और वाइट कॉलर जॉब करना चाह रहे हैं थ्रू इमिग्रेट डिग्री और एनीथिंग एल्स। और इस तरह बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लोग जो आ रहे हैं वो अगर कारोबार करना चाह रहे हैं तो अपनी इंडस्ट्री में जाकर उसका पूरी तरह रिसर्च करें, उसका प्रोसेस समझें, उसके ट्रेंड समझें, और फिर उसमें जाके इन्वेस्ट करें अपना टाइम, मनी, एंड देन यू ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज द आइडिया इज देयर एंड देन यू विल मेक मनी। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डूइंग फुल कंप्लायंस, आपको यहाँ कोई कारोबार में आपको तंगी पेशी ज़्यादा नहीं आती। अच्छा, मुझे इसके साथ मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने कहा कि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट भी क्या ये बिजनेस मैनों को यहाँ पे सपोर्ट करती है कि मतलब बस आपने अपने ही ओन मतलब करना होता है, मतलब क्या गवर्नमेंट बैक करती है अपना यहाँ पे बिजनेसमैन को? नहीं, इसमें आई मीन अब ये बड़ा आपका ब्रॉड सा सवाल है, गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट करती है। यहाँ पर देखिए डिपेंड है बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो सारी बात है आपको ग्रांट्स में मिल जाएंगी, अगर आपको लोन्स भी मिल जाएंगे, लेकिन लोन्स जो है ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स देते हैं, उसमें गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं होता। दे गिव यू लोन, यू हैव गॉट टू पे इट बैक एंड यू पे इंटरेस्ट ऑन इट। कोई अगर आप लोकल जॉब क्रिएट करें तो लोकल अप्रेंटिस के लिए तो आपको शायद उसमें ग्रांट्स में मिल जाती हैं, लेकिन अगेन आप gov.uk पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको बिजनेस है, आपके पास आइडिया है और इट्स अ स्केलेबल बिजनेस एंड यू हैव गॉट वॉल्यूम, और अगर आपको कोई तंग नहीं करा भेजा कोई डिपार्टमेंट, तो दैट्स द बिगेस्ट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये तो गवर्नमेंट का काम है लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना। जो वेल्थ क्रिएट करते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, वो जॉब क्रिएट करते हैं फिर ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। गवर्नमेंट नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होती ज़्यादा इसमें। हाँ, अलबत्ता ये थोड़ी बहुत ग्रांट्स वगैरह इनकी चल रही होती हैं। तो दे गॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जबकि बिल्कुल यहाँ लॉकडाउन था, फर्लो स्कीम था, लोगों को ना निकालें आप लोग, फर्लो पे ले जाएं, हम आपको उसको पैसे देंगे। रेस्टोरेंट्स खोलें, आपके रेस्टोरेंट्स बंद रहे हैं, हम आपको ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम देंगे। बाउंस बैक लोन से लोगों ने यहाँ पर उसमें फिर अनफॉर्चुनेटली बड़े फ्रॉड भी किए यहाँ पर, जो कि हमें पता चला बाद में। लेकिन अगेन गवर्नमेंट का काम है लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करना और तंग ना होने देना अपने बिजनेसमैन को, और अपना लेवल प्लेइंग इन्वायरमेंट हो तो सब तरक्की करती हैं जी। एज लॉन्ग एज यू आर कैपेबल यू विल मेक मनी। अच्छा सरमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम निकाल कर दिया। उम्मीद है मुझे तो वैसे आपकी बातों से और आपकी एडवाइस से बहुत फ़ायदा हुआ है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो लोग ये नाज़रीन ये लोग देखेंगे वो भी जो है आपकी इन बातों से जो है वो कोई पॉजिटिव जिसे कहते हैं वो इसको लें और इसको अप्लाई करें, वट एवर मीन्स दे वांट टू डू। अगर वो यहाँ आना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई ख़ास पैगाम अगर आप देना चाहें हमारे नाजरीन को तो आप दे सकते हैं। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कोई ख़ास पैगाम तो यही है कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यू कम हियर, you follow the process, you be part of the system, and please do integrate in the society. आप इंटीग्रेशन के बड़े मानी हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे जी कि हम लोग इंटीग्रेट उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह ये लोकल हैं, लेकिन ज़रूर आई वुड से गिव योर बेस्ट प्रोजेक्शन ऑफ योर कंट्री। अपने मुल्क का जब आप बाहर आएँ तो उसका नाम रोशन करें थ्रू योर एक्ट्स एंड द वे यू डू थिंग्स हियर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू इंटीग्रेट इन द सोसाइटी। ये लोग यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनका मुल्क है ये, आप लोग यहाँ इमिग्रेंट्स आए हैं तो ये आपका मुल्क अभी तो नहीं है। और जब आई मीन you will always be an immigrant here, but please try and integrate so that you become part of the society. ये becoming part of the society is very important. ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ आए हैं और आप एक अपने उसमें सर्कल में रह रहे हैं। उस सर्कल से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, अपने थॉट्स दें, अपने ओपिनियंस दें, उनके ओपिनियन सुने और ये फ्रेंड्स बनाएं, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, आउटिंग करें, हॉबीज रखें, इंटरेस्ट रखें अपने, ताकि आपको इस मुल्क का पता चले कि इन्होंने तरक्की कैसे की है पोस्ट वर्ल्ड वॉर। इनकी जो तरक्की का राज है पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो इट्स द आई मीन बहुत ज़्यादा यहाँ पर एट पेस तरक्की हुई, लेकिन हिस्ट्री तो इनकी फिर जारी बात है उससे पहले भी जाती है। किस तरह इनके जो यहाँ के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ के जो इदारे हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, किस तरह काम कर रहे हैं।
किस तरह यहाँ पर सिस्टम चल रहा है पूरा। तो एक पूरा ये इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, और यहाँ पर जो अपना अपना काम सब कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, यू बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड एंजॉय लाइफ। थैंक यू वेरी मच सरमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाजरीन, ये था आज का वीलॉग। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिए और सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।